हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो जैसा तुम लोगों को पता है कि स्टैटिस्टिक्स से लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को ही मिलता है, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन मीन डेविएशन से हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, मीन से हो गया, वेरिएंस, इन सब से ही रिलेटेड पूछे जाते हैं। जिसमें कुछ एक फॉर्मूला अगर अपने को पता है तो अपन अपने 4 मार्क्स काफ़ी इजीली सिक्योर कर सकते हैं। और कैसे क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। बेसिकली हम इस वाले क्वेश्चन को कैसे आसान तरीके से सॉल्व किया जाए उसको भी देखेंगे। बट उससे पहले कुछ चीजें अपने को पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले मीन की अगर बात करें तो मीन की जब भी वो बात कर रहा होता है, जनरली केसेस में जब कुछ भी नहीं दे रखा है तो अर्थमेटिक मीन की बात करता है। अर्थमेटिक मीन का सिंपल सा मीनिंग हो गया एवरेज। यानी कि देखो, डाटा जो है अपने को 3 तरीके से दे रखा होता है। अनग्रुप्ड डाटा, जिसका मतलब कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं। जब ऐसा सिनेरियो अपने पास में दे रखा है कि कुछ अपने पास में n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो उन सब का अर्थमेटिक मीन मतलब उनका और एवरेज। लेकिन अगर कुछ अनग्रुप्ड डाटा में फ्रीक्वेंसी के साथ दे रखा है कि x1 x2 जो है, इन सब की फ्रीक्वेंसीज f1 f2 ये सब दे रखी हैं, तो उस सिचुएशन में f1 को x1 से मल्टीप्लाई कर दो, f2 को x2 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको ऐड कर दो और टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो, जिसको अपन ऐसे भी लिखते हैं। ये इसी का फॉर्मूला है। ठीक है। इसके अलावा तीसरा और सिनेरियो होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें एक ग्रुप दे रखा होता है, एक फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। तो यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू अगर अपने को चाहिए, है ना, हमको तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमको तो पता है उसका फॉर्मूला ये वाला इंप्लीमेंट करना है। तो इसके लिए एक्स आई की वैल्यू एक्चुअली में इसका मिड पॉइंट ले लो। जैसे यहाँ 5 आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट जो है 25 आ जाएगा। वैसे तुम चाहो तो ऐसे देख सकते हो, यहाँ से यहाँ 10 का गैप है तो उस बेसिस पे बढ़ाते हुए चले जाओ। अब फिर क्या करना है, फिर तो यही वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है और अपने पास में मीन आ जाएगा। वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर अपन बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला होता है, ये अपने को याद करना ही करना है। यहाँ पे अपन कह रहे हैं x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, ऐसे। और यहाँ पे ये होल स्क्वायर, ये बेसिकली मीन ही है। चाहे जिसको एक्स बार लिख दो या फिर म्यू लिख दो, बात एक ही है। और इसको ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। और फिर अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है तो फिर से वही हो जाएगा। अब यहाँ पे इस वैल्यू का मतलब क्या हो रहा है, f1 x1 स्क्वायर, इसका f2 x2 स्क्वायर, इन सब का सम ऐसे वाला है। ठीक है। और फिर यहाँ पे वही आ जाएगा। और वेरिएंस में क्या फर्क है, वेरिएंस में बस तुम स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसके होल स्क्वायर को हटा दो। इसका जो होल स्क्वायर, सॉरी, रूट जो है उसको हटा दो। होल स्क्वायर तो पता नहीं मैं क्यों बोलती हूँ। ठीक है, रूट को अपने को हटा देना, जो पिछले फॉर्मूले का रूट था उसको हटा दो, वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास में आ जाएगा। इन सब चीज़ों के साथ साथ एक और छोटी सी चीज़ है जो अपने को पता रहनी चाहिए कि अगर मान लो हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, उन ऑब्जर्वेशन में मैं कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू, सब ऑब्जर्वेशन में सेम कांस्टेंट वैल्यू अगर ऐड करूं तो मीन भी उतने से ही बढ़ जाएगा। लेकिन मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, इन सब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही सेम चीज अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मीन में से तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, बट इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं पे अगर कोई वैल्यू सारे के सारे ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लाई कर दी जाए तो उसका मीन डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा और वेरिएंस के स्क्वायर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। इसके पूरी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, जिसको कि हमने एक्चुअली में क्या है कि क्विक रिवीजन वाली जो स्टैटिस्टिक्स की 1 शॉट है उसमें काफ़ी डिटेल में कवर किया है। तुम चाहो तो वो वाली वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर डिवाइड अपन करें तो फिर से के स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा वेरिएंस, और स्टैंडर्ड डेविएशन के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन सब का यूज भी अपने को कैसे करना है वो मैं इसी क्वेश्चन की हेल्प से समझाऊंगा। देखो, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल से अपने को दे रखा है। हमको बोला है मीन दे रखा है और वेरिएंस। हमारे पास में टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है, जिसमें से 2 मिसिंग है। दोनों के बारे में बोल दिया है, ए और बी है, और जिसमें ए बड़ा है बी से। फिर बोला कि इन सारे के सारे ऑब्जर्वेशन में एक एन वैल्यू को अगर मैं ऐड कर रहा हूं, इसका मतलब अलग है। ठीक है, एक सेम कांस्टेंट वैल्यू ऐड नहीं हो रही। जैसे एन की जब वैल्यू 1 लोगे तो यहाँ पे 1 + x1 आएगा। ये पहला ऑब्जर्वेशन हो गया। दूसरा वाला ऑब्जर्वेशन ये हो जाएगा, तीसरे वाला ये हो जाएगा। इस तरीके से चल रहा है। तो इसके बारे में भी अपन बात करेंगे, बट पहले ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए और बी की वैल्यू अपन कैसे निकाल सकते हैं, ये कह रहा मीन है ना, मीन मतलब एवरेज है। तो a + b, 2 अननोन वैल्यू, फिर क्या क्या है, 1 है, 3 है, 7 है, ये 11 हो गया। डिवाइड बाई 5 कर दो, इक्वल्स टू किसके है, 5 के, तो ये आ गया। तो a + b की वैल्यू आ गई 25 और 11 को उधर ले जाओ तो बच गया 14। ये अपने पास में एक रिलेशन आ गया।
दूसरा रिलेशन के लिए इसने वेरिएंस दे रखा है, तो वेरिएंस 10 के इक्वल है। अब अपने को क्या करना है, सारी टर्म्स का स्क्वायर कर दो, सम कर दो, डिवाइड कर दो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यहां पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और a का स्क्वायर, फिर अपने पास में 7 का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर और डिवाइड बाई 5। अब यहां पे सम करके फिर डिवाइड मत करना क्योंकि इसने मीन दे रखा, मीन दे रखा है तो 5 का स्क्वायर कर दो। तो अभी देखो इस 25 को उधर लेके जाऊंगा तो ये 35 हो जाएगा क्योंकि 10 उधर भी है। 35 इंटू 5 कर दो तो यहां पे क्या आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और 49 को अब कैसे ऐड करना है, कैसे बच सकते हो तुम कैलकुलेशन से, इसको इसके साथ क्लब कर दो, है ना, या फिर 9 और 1 को क्लब कर दो तो ये हो गया 59। तो अभी अपने पास में इस वैल्यू को देखोगे तो ये 5 आ जाएगा और ये 145 अपने पास में हो जाएगा। सॉरी 145 कहां से हो गए, 175 हो जाएगा। इसमें से 59 को अगर मान लो मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास, अब देखो कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अपने को निकालना है। ऊपर वाले को कर देते हैं 176, नीचे वाले को 60 कर देते हैं, जिससे अपने पास में 116 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अब हमारे पास में 16 आ गई है और 116 और दोनों का सम इतना है। अब यहां पे तुम चाहो तो इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो, बट दूसरा चीज है तुम यहां पे वैल्यूज देख लो ना, आइडिया लग ही जाना है कि देखो किन दो वैल्यूज का परफेक्ट स्क्वायर का सम है। ये 100 प्लस 16 के आसपास चल रहा है, ठीक है। 100 प्लस 16 में मतलब ये 10 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, दोनों का सम क्या 14 है। हाँ, तो अपने पास में आ गई वैल्यूज। अब ये कह रहा है कि a बड़ा है b से, तो a की वैल्यू 10 ले लो, b की वैल्यू 4 ले लो, हो गया काम खत्म। अब आते हैं नए वाले ऑब्जर्वेशंस पे। नए वाले ऑब्जर्व, पहले वाले में 1 ऐड करना है तो 1 प्लस 1, दूसरे वाले में 2 ऐड करना है, दूसरा वाला 3 है, तीसरे वाला a है, a में मेरे को 3 ऐड करना है, चौथा वाला 7 है, 7 में ये ऐड कर दिए दे, और लास्ट वाला 4 है, 4 में 5 ऐड कर दो। हाँ, तो हमारे पास में कितना हो गया, ये 2 हो गया, इसको 5 ले लेते हैं, ले क्या लेते हैं, आई गया ये 13 हो गया, ये अपने पास में 11 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब देखो इन सब का निकालना, अब एक तरीका तो ये कि डायरेक्टली तुम इन सब का निकाल लो, बट मैं कह रहा हूं ये टेबल वाला चीज पकड़ लो कि हम सब्ट्रैक्ट भी अगर कर दें, ऐड भी अगर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने को वैल्यूज छोटी बनानी है। तो मैं सारे के सारे ऑब्जर्वेशन में से, सिंस पहला वाला 2 है तो मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, जिससे ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, ये 11 हो गया, ये 9 हो गया, ये 7 हो गया। अब अपने पास में एक ऑब्जर्वेशन कम हुआ। अब वेरिएंस अगर निकालना तो सबका होल स्क्वायर, तो 0 प्लस 9 प्लस 121 प्लस 81 प्लस 49 आ गया, डिवाइड बाई 5 कर दो, माइनस यहाँ पे आ जाओ, इन सबको ऐड करना है। ऐड करोगे तो देखो कैसे, इन दोनों को एक साथ ऐड कर दो और इन दोनों को एक साथ ऐड कर दो, तो वो 20 और ये 30 हो गया। 30 माइनस 30 डिवाइड बाई 5 कर देते हैं, 30 डिवाइड बाई, अभी के लिए समझने के लिए अपन ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, अब देखो पहले वाले को भी कैसे क्लब कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ क्लब कर दो, तो इन दोनों को एक साथ क्लब किया तो ये हो गया 130, इन दोनों को एक साथ क्लब किया तो ये भी हो गया 130, तो टोटल आउटपुट हो गया 260। 260 बाई 5 माइनस 6 का स्क्वायर यानी कि 36, इसको कर लो, ये 5 आ जाएगा, ये 36 माइनस ये आ गया, यानी कि बच गया 16, और वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन कैलकुलेशन से इस वाले चैप्टर के क्वेश्चंस में बच सकते हैं, जहां पे काफ़ी हैवी कैलकुलेशन अपने को देखने को मिलती है क्वेश्चंस को जब भी सॉल्व करते हैं। अब ऐसे ही इसी तरीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन ने लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर किए हैं, तुम लोग चाहो तो वहां से जाके बाकी सेगमेंट्स को भी चेकआउट कर सकते हो।